हेलो चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट सीन चल रहा है। सीन जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा ये लाइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वाली लाइंस जो हम कर रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़ना। हर तरीके से लॉन्ग आंसर के लिए भी, एक्सट्रैक्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइन 230 अकॉर्डिंग टू माई बुक, पेज नंबर 61, एंटोनियो इंस्टिगेटिंग सेबेस्टियन, poisoning his mind. So what Antonio says is, I am more serious than my custom. Custom means my habit. मुझे जितना आदत नहीं है उससे ज्यादा सीरियस हूं आज मैं. You must be so too. So का मतलब serious. You must be also serious. If heed me, if you are listening to me attentively, which का मतलब यहां पे लिखो by acting upon it. अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो और अगर मेरी बात पे एक्ट करोगे, टू डू ट्रेबल्स दी ओवर. ट्रेबल्स दी ओवर का मतलब टेक यू 3 times हायर देन योर करंट पोजिशन. जहां तुम अभी हो उससे 3 times ऊपर चले जाओगे. सेबेस्टियन कहता है, वेल आई एम स्टैंडिंग वाटर. स्टैंडिंग वाटर का मतलब बेटा दो चीजें हो सकती है. Yes, I am standing water. I am listening to you with all attention. By being still, I am listening to you. I am standing water. It also means that I just cannot think how to move higher. I am standing. I am at my position. I don't know how to move higher. So it has two meanings. The one is I am very silent, still listening to you, and I myself don't know how to go high. Antonio, I will teach you how to flow. Metaphor use हो रहा है. मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, how you can rise, how you can become it to a higher position. सेबेस्टियन, डू सो. ठीक है, बताओ. एब हेरिडिटी स्लॉथ इंस्ट्रक्ट्स मी. बेटा यहाँ पे एब का मतलब इन्होंने लिखा है टू लेट गो एन अपॉर्चुनिटी. डिक्रीज. हेरिडिटी का मतलब आई हैव इनहेरिटेड दिस. स्लॉथ का मतलब लेजीनेस. इंस्ट्रक्ट्स मी का मतलब स्टिमुलेट्स मी. व्हाट शुड आई डू? I have this inherited trait. मेरे अंदर since birth ये trait है. That I am always at the lower level. I just cannot try it because I have that laziness in me. एंटोनियो कहता है, if you but knew how you the purpose cherish. अगर तुम्हें ये पता चल जाए इस पर्पस का मतलब इस अपॉर्चुनिटी को, चेरिश का मतलब कैसे यूज करना है. वाइल दस यू मॉक इट. बेटा वाइल मतलब एट दिस टाइम, बट यू आर मेकिंग फन ऑफ इट. इट मीन्स दिस अपॉर्चुनिटी. और मॉक का मतलब होगा मजाक बना रहे हो ये जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है इसका. हाउ इन स्ट्रिपिंग इट यू मोर इन्वेस्टेड. इन स्ट्रिपिंग का मतलब हो गया बेटा इन द, जैसे बोलना चाहिए यू आर डिप्राइविंग इट, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ इट. इन स्ट्रिपिंग इट यू मोर इन्वेस्टेड. इन्वेस्ट का मतलब बेटा यू मस्ट ऑलरेडी यूज इट. In spite of depriving it, in spite of just letting it go, you must use it. Invest in it. तो आपको इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए. Ebbing men indeed most often do so near the bottom run. बेटा एबिंग का मतलब यहां पर हो गया है, देखो ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है इसको मैं फिर से समझा रही हूं तुम्हें. इन स्ट्रिपिंग इट यू मोर इन्वेस्ट इट. इसका मतलब ये हो रहा है बेटा दैट डू नॉट हाइड दिस अपॉर्चुनिटी. इसको विजिबल बनाओ, इसको देखो सामने कि तुम्हारे सामने कौन सी अपॉर्चुनिटी है. इसमें इन्वेस्ट करो, इसको हाइड नहीं करना है तुम्हें,
इसको छुपाना नहीं है, जैसे बोलते ना इग्नोर नहीं करना है। एबिंग मैन बेटा जैसे इन्होंने ऊपर बोला था, एबिंग का मतलब द पीपल हु आर जस्ट लेटिंग द अपॉर्चुनिटीज गो, जो अपने हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। इंडीड मतलब श्योरली, मोस्ट ऑफन, डू सो, डू सो का मतलब बेटा नियर द बॉटम रन बाय देयर ओन फिएट और स्लॉट, दे ऑलवेज रिमेन टू द बॉटम लेवल, वो हमेशा बॉटम लेवल पे रहते हैं। और नियर द बॉटम रन बाय देयर ओन फिएट, फिएट मतलब बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्शन, स्लॉथ या अपने लेजीनेस की वजह से, जो अपॉर्चुनिटी को बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, दे ऑलवेज रिमेन एट द लोअर लेवल, the responsibility is of theirs only. Sebastian. Prithi say on, Prithi I pray you, say on का मतलब continue telling me, बोलते जाओ जो तुम बोल रहे हो। The setting of thine eyes, setting का मतलब the look, तुम्हारी आंखों में जो लुक है, जो फिक्स्ड लुक है, जो कांस्टेंट लुक है। एंड चीक प्रोक्लेम, और तुम्हारा फेस अनाउंस कर रहा है, प्रोक्लेम कर रहा है। अ मैटर फ्रॉम दी, अ मैटर का मतलब एन इम्पोर्टेंट थिंग, एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, फ्रॉम दी मतलब फ्रॉम यू, तुम्हारी आईज का फिक्स्ड लुक, तुम्हारे चेहरे की सीरियसनेस ये अनाउंस कर रही है दैट यू आर गोइंग टू टेल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अ बर्थ इंडीड विच थ्रोज दी मच टू ईट, बेटा यहाँ पर फिर से एक मेटाफोर यूज हुआ है, जैसे एक बर्थ, बेटा बेबी के बर्थ के समय बहुत पेन होता है, पर वो पेन के साथ जैसे एक बेबी कम्स आउट इनटू द वर्ल्ड, सिमिलरली तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है that behind these bitter words something new, something very important is going to be told, तुम कोई बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज बताने वाले हो आफ्टर सो मच ऑफ बिटर वर्ड्स। देखो, एंड अ बर्थ इंडीड, एंड अ न्यू आइडिया यू आर गोइंग टू गिव, विच थ्रोज का मतलब द सीवियर पेन्स, दी का मतलब यू, मच टू इल्ट का मतलब मच टू give birth, but much to speak, you are taking much pain to speak it, but you are going to give a new idea which is there. Antonio, thus sir, thus मतलब now, this is in my mind, अब मैं तुम्हें अपने माइंड की बात बताता हूँ। Although this lord of weak remembrance, this lord means this Gonzalo, वीक रिमेम्बरेंस का मतलब वीक मेमोरी, इसकी मेमोरी थोड़ी कम हो गई है, बूढ़ा है ये। दिस हु शैल बी ऑफ एज लिटिल मेमोरी व्हेन ही इज अर्थड, अर्थ का मतलब डाइड, ये इंसान मर जाएगा तो लोग भी इसे अपनी मेमोरी में रखने वाले नहीं हैं, इसकी याददाश्त कम है, बूढ़ा है, और अगर ये मर जाएगा तो लोग भी इसको भूल जाएंगे, इसको याद नहीं करेंगे। hath here almost persuaded, persuaded का मतलब convince, और ये इतनी देर से यहां इस बात को कन्विंस करवा रहा था, यकीन दिलवा रहा था इस बात का। for, क्यों यकीन दिलवा रहा था? क्योंकि, for का मतलब because he is a spirit of persuasion, because he has a tendency, a habit, he has that trait, वो characteristic है इसकी कि ये हमेशा लोगों को परसुएट करता है, एनकरेज करता है, इसलिए ये यहाँ पर भी एनकरेजमेंट का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था। कौन सा एनकरेजमेंट का? कि फर्डिनेंड की डेथ नहीं हुई है। Only professes to persuade, professes means he is practiced, he is a man who is always practicing this, the king his sons alive, और किंग ओलेंसो को ये परसुएट कर रहा था, एनकरेज कर रहा था, कन्विंस कर रहा था कि फर्डिनेंड अलाइव है। इट इज एज इम्पॉसिबल दैट
पर ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि फर्डिनेंड अलाइव है। कैसे? That he is undrowned and he that sleeps here swims. वो नहीं डूबा फर्डिनेंड, and that he is undrowned means फर्डिनेंड has not drowned. ये बात उतनी ही इम्पॉसिबल है जितनी he that sleeps here sleep बेटा swims। जैसे यहाँ पे हम बोले गोंजालो नहीं सो रहा, वो तो स्विमिंग कर रहा है, तो सोता हुआ दिख रहा है साफ, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो स्विमिंग कर रहा है? सिमिलरली फर्डिनेंड नहीं डूबा, ये पॉसिबल है ही नहीं, वो डूब चुका है। सेबेस्टियन, आई हैव नो होप दैट ही इज अनड्राउन्ड, और मुझे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं है दैट ही इज नॉट ड्राउन्ड, मुझे भी मालूम है कि वो डूब चुका है। We are going to read some more, but आज ये वाला इतना भी जो पढ़ा है बेटा, पहले इसको नोट्स में से पढ़ लो, बिकॉज क्लियर हो जाएगा वर्ड बाय वर्ड व्हाट इज देयर। नाउ पेज नंबर 7 दैट वी आर रीडिंग, यहां से बोलता है बेटा, no, it is, I do hear you speaking, and surely your talk is that of a man who talks in his sleep. It is a strange kind of sleep because your eyes are wide open and yet you are asleep. नहीं बेटा, ये वाला पेज हमने पढ़ लिया था, पेज 7 को हमने टर्न किया, and now at this time I am more serious. You should also become. By acting upon my advice, you would be able to rise to a position 3 times higher than your present position. Well, I am like motionless water. I will teach you how to move and rise to the flood tide of your fortunes. Flood के जैसा मैं तुम्हें rise होना सिखा दूंगा। Fortunes मतलब तुम्हारी destiny. Do teach me that because my inherited laziness has rendered me. Rendered means made me incapable of any dynamic action. I wish that you could just understand how precious is the opportunity which has come your way, but you are trying to laugh away it. पर तुम उसे हंस रहे हो, मजाक बना रहे हो उसका। You are indeed right in saying that declining man. तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जो लोग नीचे रहते हैं, डिसेंट का मतलब दे कम डाउन टू ऑलमोस्ट द लोएस्ट पॉसिबल पोजिशन बिकॉज ऑफ देयर ओन लेजीनेस। आई रिक्वेस्ट टू गो ऑन, सेबेस्टियन बोलता है तुम बोलते जाओ। द सेटल्ड एक्सप्रेशन ऑफ योर आईज, तुम्हारी आईज में जो फिक्स डिटर्मिन्ड लुक है, and the flush of your cheeks, color of your face, show that you want to make an important communication. Let me tell you, sir, what I have in my mind. This Lord Gonzalo has a weak memory. When he dies, he will be remembered as little as he remembers things now. He has tried to convince King Alonso that Ferdinand is still alive. He surely knows the art of persuading others, encouraging or convincing others. Actually, the prince was drowned, just as a man who lies asleep here now is swimming on the sea at the same time. We cannot believe that the prince is alive. I do not hope that the prince is still alive. अब देखो बेटा, एंटोनियो, Oh, out of that no hope. और अगर फर्डिनेंड के जिंदा रहने की होप नहीं है, what great hope have you? What great का मतलब what great chance you have. No hope that way is another way so high a hope that even ambition cannot pierce a wink beyond. और अगर वो होप वहां खत्म हो रही है, तो तुम्हारी आइज के लिए इतनी होप है कि तुम वहां पहुंच सकते हो जिसके बियॉन्ड तुम कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मुझे इतना कुछ मिल जाएगा। देखो, नो होप दैट वे इज एनदर वे सो हाई अ होप, और अगर वहां कोई होप नहीं है तो दूसरा तरीका यह है कि बहुत हाई होप है
that even ambition cannot pierce a wink beyond. बेटा इसका मतलब, इसे pierce का मतलब enter, a wink का मतलब the eyes, the sleeping eyes beyond, but doubt discovery there. बेटा doubt का मतलब यहाँ पे लिखो all which is all to be doubted, to have the suspicion. Discovery there का मतलब बेटा visible, मतलब all the visible things, all the visible objects should not be doubted. किसी भी देखी जाने वाली ऑब्जेक्ट का डाउट मत करना, which your eyes cannot get. कोई भी चीज एम्बिशन में जो तुम्हारे है वो तुम्हें मिल जाएगी. देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इस बात का दैट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. बेटा इसका मतलब टू द अटर मोस्ट लिमिट, टू द लास्ट लिमिट, सेबेस्टियन कैन ड्रीम एंड ही कैन गेट. आगे बोलता है विल यू ग्रांट विद मी. ग्रांट का मतलब एग्री विद मी दैट फर्डिनेंट इज ड्राउन्ड. बस मुझे ये बता दो, तुम इस बात पे तो यकीन करते हो ना कि फर्डिनेंट डूब गया है. ही इज गॉन, हाँ, ही इज डेड. देन टेल मी हु इज द नेक्स्ट हायर ऑफ नेपल्स. अब बताओ, अगर फर्डिनेंट की डेथ हो जाती है तो अब हु इज द नेक्स्ट सक्सेसर, हु इज गोइंग टू बी द किंग नाउ. क्लेरेबल उसकी बहन बनेगी. बहन वो इतनी दूर रहती है अफ्रीका में, वहां से यूरोप से अफ्रीका इतनी दूर है, तो बेटा क्या समझाएगा. शी दैट इज क्वीन ऑफ ट्यूनिस. वो नेपल्स की राजा बन सकती है, आई मीन क्वीन बन सकती है क्या, जो ऑलरेडी ट्यूनिस की क्वीन बन गई है. शी दैट ड्वेल्स मतलब लिव्स 10 लीग्स, 10 लीग्स 30 माइल्स बियॉन्ड मैन्स लाइफ. मतलब इंसान की जिंदगी के 30 माइल्स उसको गुजारने पड़ेंगे, दूर पहुंचना पड़ेगा, तब कहीं जाके वहां तक पहुंचेगा. शी दैट फ्रॉम, अच्छा बेटा 10 लाइक्स बियॉन्ड मैन्स लाइफ का मतलब सच अ बिग पार्ट ऑफ द लाइफ ट्रेवलिंग में गुजर जाएगा वहां से वहां तक आने में. शी दैट फ्रॉम नेपल्स कैन हैव नो नोट. नोट मतलब न्यूज. वो जिसे नेपल्स में क्या हो रहा है इसकी न्यूज भी नहीं मिल सकती जल्दी से. अनलेस द सन वर पोस्ट. पोस्ट मीन्स मैसेंजर. So it will take such a long time to send any news of Naples to Tunis. वहां तक न्यूज पहुंचाने में इतनी देर लगेगी. अगर सन मैसेंजर बन जाए तो बात अलग है कि जल्दी पहुंच जाए, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है. द मैन इन द मून इज टू स्लो. वो जो मून है वो भी बहुत स्लो चलता है, ये समझ लो. तो पुराने जमाने में वो बेटा यकीन करते थे दैट देयर इज अ मैन इन द मून, वो जो डार्क स्पॉट्स दिखते हैं. Now, till newborn chins be rough and reasonable. Reasonable. अब इसमें बेटा दो चीजें हो गई. वो ये कहना चाह रहा है अगर कोई छोटा बच्चा चलना शुरू करेगा यूरोप से शिप में बैठ के और वहां तक पहुंचेगा तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके जो है वो शेव करने लायक हो जाए. बेटा इसमें कहने का मतलब ये है दैट इट विल टेक मच टाइम टू रीच देयर. तो अगर यहां से वहां तक जाओ तो इट विल टेक मोर देन 10 years. देन शी फ्रॉम हुम, हाउ विल शी गेट द न्यूज. फिर उसे न्यूज मिलेगी कैसे कि डेथ हो गई है और राजा कौन बना है. वी ऑल वर सी स्वेलोड. स्वेलोड मतलब ईटन अप. हम सब टेम्पेस्ट में मर चुके हैं. दो सम कास्ट अगेन. कास्ट अगेन का बेटा यहाँ पे मीनिंग है दो सम ऑफ अस आर एलाइव, पर हम में से कुछ बच गए हैं. दूसरा बेटा कास्ट का मतलब है वी आर द एक्टर्स हु हैव टू डू द एक्शन नाउ. हम सब मर चुके हैं पर हम में से कुछ वो एक्टर्स हैं जो आगे का एक्शन करने वाले हैं. एंड बाय दैट डेस्टिनी टू परफॉर्म एन एक्ट. और हम वो एक्टर्स हैं जिससे लक, डेस्टिनी, किस्मत अपना एक्शन आगे प्रेजेंट करेगा. वेयर ऑफ व्हाट इज पास्ट इज प्रोलॉग. और जो गुजर चुका
जो खत्म हो गया वहां से नया प्रोलॉग शुरू होगा, इंट्रोडक्शन होगा। मींस जहां तक ये स्टोरी खत्म हुई, दिस विल द बिगिनिंग ऑफ अनदर स्टोरी। What to come in yours and my discharge. Discharge means performance, action. और आगे का इंट्रोडक्शन मैं और तुम एक्ट करने वाले हैं बेटा, लिखने वाले हैं कि आगे अब हमें क्या करना है। What stuff is this? अभी भी बेटा वो थोड़ा सा ना हेजिटेंट है, तो कहता है what stuff is this? What senseless things are you talking? Can how say you? मीन्स व्हाट इज योर पर्पस ऑफ सेइंग सो? ये सब कहने का तुम्हारा पर्पस क्या है? कैसे कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? इट इज ट्रू माई ब्रदर्स डॉटर इज क्वीन ऑफ ट्यूनिस, सो इज शी हेयर ऑफ नेपल्स, बिटविक्स्ट विच रीजन्स देयर इज सम स्पेस। सम स्पेस मीन्स ग्रेट डिस्टेंस। तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। फर्डिनेंड की डेथ हो गई, इट इज ओके, पर ट्यूनिस की राजकुमारी क्वीन बन गई है क्लैरिबल, ये भी ठीक है। नेपल्स और ट्यूनिस में बहुत डिफरेंस है, ये भी बहुत ठीक है। वहां जाने में बहुत टाइम लगेगा, ये भी ठीक है। बट एग्जैक्टली इस बात का क्या यूज है यहाँ पर? तो बेटा वो यहाँ पे एंटोनियो उसको बताएगा। अगेन आप देख रहे हो स्पीच थोड़ी लंबी है, सो दैट वी कैन रीड इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन मोर क्वाइट वे, यू नो। आज जो हमने पढ़ा है उसको और थोड़ा ये नोट्स से पढ़ लें, फिर उसके बाद वी विल जस्ट गेट दिस क्लास फिनिश्ड। There being no hope about the prince being alive means a high hope about your own future. You can now harbor an ambition. Now you can keep an ambition to utmost limit, to the last limit. You can now cherish an ambition beyond which all visible objects appear dim. कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि तुम्हें ना मिल पाए, डाउटफुल हो। Do you agree that Ferdinand has been drowned? He has surely been drowned. Then tell me who the next heir to the throne of Naples is. Alonso's daughter, Claribel. She who is the queen to Tunis. She lives at an even longer distance from Naples than a man can cover during his whole life. She can get no information from Naples unless the sun becomes her postman because the moon is too slow in her journey. It is so because by the time news reaches her, the infants would grow into bearded youths. It was while coming from Calibur's new home that all of us were supposed to have been drowned. Although some among us are still alive by fate, by chance, हम में से कुछ बच गए हैं, we are now expected to perform an act, और हमें अब वो काम करना है जो डेस्टिनी हमसे करा रही है, to which all would be like the opening scene of drama. What nonsense do you talk? It is true that my brother's daughter is queen of Tunis and heir to Naples. It is a fact that there is a large distance separating Tunis from Naples. और बेटा आगे का we will read it in the next class. Go through it again.